स्वागत है आपका कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सियासत के गुणाभाग में इतनी ताकत है कि वो समाज तो क्या, घर परिवार के लोगों को भी आपस में बांट सकती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में चला है, जो एक मंत्री पर घोटाले के आरोप के साथ साथ परिवार के अंदरूनी टसन का भी नतीजा है। मामला प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और उनकी साली पल्लवी पटेल के विवाद से जुड़ा है। पिछले दिनों प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रमोशन को लेकर एक घोटाले का शोर मचा। मंत्री आशीष पटेल आरोपों से घिर गए। उनके विभाग में 177 प्रवक्ताओं को प्रमोशन देकर सीधे विभागाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं। आरोप लगा कि ये पद सीधी भर्ती के थे, जिन्हें प्रमोशन से नहीं भरा जाना चाहिए था। ऐसा करने से AICTE के नियमों का उल्लंघन हुआ है, साथ ही इससे आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो भी बाधित हुई है। आशीष पटेल विपक्ष के हमले से उतने ज़्यादा घिरे नहीं थे जितना उनकी रिश्ते में साली लगने वाली और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल ने उन पर इतना हमला बोला। सियासत में दोनों अलग अलग दल चलाते हैं। एक पल्लवी पटेल के सामने जो उनकी बहन है अनुप्रिया और उनके जीजा आशीष पटेल, वो सियासत की लंबी सीढ़ी चढ़ गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, वो केंद्र में मंत्री हैं, वो यूपी में मंत्री हैं। लेकिन पल्लवी पटेल पहली बार समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीती, लेकिन उनका वहाँ भी रिश्ता अच्छा नहीं रह पाया और वहाँ भी खटपट ऐसी हुई कि अब अखिलेश यादव के यहाँ उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, फाटक बंद है। मामला चल रहा था। इसी बीच आशीष पटेल पर उनके विभाग में प्रमोशन में गड़बड़ियों का मामला उभरा। एक मौका मिल गया पल्लवी पटेल को, विधानसभा का सत्र भी था, सदन में उन्हें बोलना था, इस विषय पर उनको रोका गया तो उन्होंने नाराज होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर रात तक सरकार उनको मनाती रही, वो धरने पर बैठी रही। प्रमुख सचिव विधानसभा और संसदीय कार्य मंत्री रात के 10:30-11 बजे तक उनको किसी तरह वहां से मनाकर उठाए। लेकिन पल्लवी पटेल ने अपने जीजा और प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर घूस लेकर प्रमोशन देने का आरोप लगाया। अब आप जानिए कि मामला है क्या। तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के प्रमोशन होने थे प्राचार्य पद पर। प्रमोशन के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसमें M देवराज उस समय चेयरमैन थे और देवराज के नाते ही ये बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो पाया, क्योंकि देवराज के बारे में कहा जाता है कि वो ईमानदार छवि के अफसर हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को AICTE के हवाले कर दिया था। लेकिन जब प्रमोशन की सूची जारी हो गई तो धीरे धीरे जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था उन लोगों ने ये मामला सिगूफा निकाला कि प्रमोशन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि जो प्रवक्ता 5400 ग्रेड पे था उसको सीधे 9000 का ग्रेड पे मिल गया। यही सबसे बड़ा विवाद है। इस विवाद में मंत्री आशीष पटेल काफ़ी दुखी थे, आहत थे और उन्होंने खुद पेशकश की कि अगर मैंने घोटाला किया है तो सरकार इसकी SIT जांच करावे और प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा भी दे दूंगा मंत्री पद से। विभाग का कहना है कि प्रवक्ता को प्रचार बनाने की प्रक्रिया 2019 के पहले की है, तो नए नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रमोशन पुराने नियम के हिसाब से हुआ है। और देवराज की अध्यक्षता में DPC हुई थी, 254 प्रवक्ताओं के बाकायदा उसमें नामों पर विचार हुआ था, इसलिए इस मामले में भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई। तो फिलहाल इधर मंत्री झुकने को तैयार नहीं थे, उधर पल्लवी पटेल भी लगातार उन पर हमला कर रही थी। हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा था यह समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसने मुंह तक नहीं खोला। उसने कहा कि ना तुम हमारे हो ना वो हमारे हैं,
तुम आपस में रिश्तेदार हो, दोनों आपस में लड़के तय कर लो। फिलहाल आशीष पटेल ने इस मामले में बाजी इसलिए मार ली कि उन्होंने खुद एसआईटी और सीबीआई जांच की मांग की। उनका कहना कि अगर मैं दोषी होऊंगा तो मैं उसकी सजा पाऊंगा, और अगर दोषी नहीं है तो आरोप झूठे साबित